वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, मैं हूँ लेख राम लहरे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैच आसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को बी.कॉम फर्स्ट ईयर मैथ्स में से रेशियो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये बैच आसान में आप लोगों को महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। ये बैच आसान का मैथ्स में से ये तीसरा क्लास है। रेशियो का कितना क्लास है? तीसरा क्लास है। अगर आप लोग पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाइए, यूट्यूब पर डल चुका है, आप उस क्लास को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को मैथ्स में से बी.कॉम फर्स्ट ईयर मैथ्स में से रेशियो चैप्टर से, अनुपात चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज बताऊंगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन में बने रहेंगे। ठीक है जी। और चलो अब सीधे टॉपिक में आते हैं। ठीक है, दिखाओ, मैं थोड़ा सा आप लोग को क्वेश्चन बता देता हूँ। आज जो भी क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं रहेंगे। कुछ ही समय में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके हम समाप्त कर देंगे। ओके, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में लग जाए। ओके, तो चलो मैं आप लोग को अभी क्वेश्चन बताऊंगा, तो क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं भी क्वेश्चन पढ़ दूंगा। आप बुक ले लीजिए, है ना, मैथ्स का बुक ले लीजिए, और मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। रेशियो में से पढ़ेंगे, आप उसमें जा करके क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो अभी आप लोग पेज नंबर 37 में आएंगे। पेज नंबर 37 एक्सरसाइज ए में आएंगे। रेशियो चैप्टर से एक्सरसाइज ए में आएंगे। पेज नंबर है आपका कितना? 37 पेज नंबर है, जिसमें से अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना बताऊंगा? 7 बताऊंगा, जो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भी अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन लग सकता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा। पेज नंबर 37 में है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप भी क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 37। तो चलो पढ़ते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। यहाँ पर पिता और पुत्र के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु। अब क्या बोल रहा है? पिता की उम्र, मतलब पिता का वर्ष, पिता का उम्र बच्चे की आयु से 3 गुना अधिक है। अब अधिक है बोल रहा है भाई, पिता हमेशा बड़ा ही रहता है कि नहीं? पिताजी हमेशा जो होता है बच्चों से उनसे बड़ा ही होता है। तो कितने गुना बड़ा है? 3 गुना। यहाँ पर पिताजी अपने बेटे से, अपने पुत्र से 3 गुना अधिक बड़ा है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला? 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु, 6 वर्ष पूर्व बोला है, तो पूर्व बोले तो क्या हो जाएंगे? माइनस। पूर्व क्या हो जाता है? माइनस। मैं पहले से बता चुका हूँ, पहले के पार्ट 1 पार्ट 2 में बताऊँ कि 6 वर्ष पूर्व बोले मतलब दोनों में क्या हो जाएंगे? 6 वर्ष माइनस हो जाएंगे। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व उसकी पुत्र की आयु की 4 गुना। अब 6 साल पूर्व उसके पिता की 4 गुना बोल दिया है, तो 4 गुना कर देंगे। ठीक है, ये आपका नया अनुपात के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद आगे क्या बोला है? 4 गुना थी 6 वर्ष के पश्चात। अब 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? पहले पूर्व बोला है, फिर पश्चात बोला है। अब क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर पिता और पुत्र है, तो जो पुत्र है उस पुत्र की आयु से पिता कितने गुना? 3 गुना। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। ये 3 गुना क्या है? अधिक है, मतलब 3 गुना वो बड़ा है अपने पुत्र से। ओके, अब उसके बाद क्या बोला? 6 वर्ष पूर्व बोला है, तो 6 वर्ष पूर्व बोले तो क्या करेंगे? उसमें 6 वर्ष पूर्व घटा देंगे। ओके, 6 वर्ष पूर्व बोले मतलब क्या हो जाएंगे? घटा जाएंगे दोनों में, पुत्र की आयु और पिता की आयु में। और उसके बाद क्या बोला है? फिर से बोला है कि पिता 4 गुना हो जाता है। पुत्र आया तो पिता कितने गुना हो गए? 4 गुना। यहाँ पर 4 गुना मतलब अब 4 गुना हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? लास्ट में 6 वर्ष पश्चात बोला है। कितने वर्ष? 6 वर्ष पश्चात बोल दिया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ। ये है पुत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये पुत्र है। ठीक है जी, ये क्या है? ये पुत्र है। अब पुत्र की आयु हो गया, ये क्या बन गए? पुत्र बन गए। अब इसी पुत्र से पिता, देखो ये बड़ा है, बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गए? पिता हो गए। ये हो गया पुत्र और ये हो गए पिता। डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब ये हमारा पुत्र और ये पिता है। अब यहाँ पे जो पिता है वो अपने पुत्र से कितने गुना अधिक है? 3 गुना। 3 गुना कितने गुना? 3 गुना क्या है? अधिक है। 3 गुना अधिक है। अब यहाँ पर देखिए, पुत्र की आयु नहीं दिया है, पिता की आयु भी नहीं दिया, लेकिन इतना बता दिया है
इसमें किसी का एग्जैक्ट आयु नहीं दिया, हमको निकालना पड़ेगा, वही तो निकालना है, वही तो क्वेश्चन है। यहाँ पर पुत्र की उम्र बता दिया है कि ये इतना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बताया है। मतलब यहाँ पर पुत्र है और पिता है, और केवल इतना ही कहा है कि ये जो पिता है वो अपने पुत्र से 3 गुना अधिक है। तो इसमें हमको मानना होगा, क्या मानना होगा? हम चाहे तो संख्या मान सकते हैं या चाहे तो x मान सकते हैं। तो x मानेंगे, क्या मानेंगे? x मानेंगे। अब मानेंगे x तो किस में माने? पुत्र में माने कि पिता में माने? तो किस में मानेंगे? पुत्र में मानेंगे। किस में मानेंगे? पुत्र में। क्यों मानेंगे? अब देखो, पुत्र में हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं। तो ये पुत्र के x मान लेने से इसी की आयु से 3 गुना हमारा पिता की आयु ऑटोमेटिक निकल जाएगा। पुत्र को मान लिए तो पुत्र का जितना आयु रहेगा ना उसी का कितना गुना? 3 गुना। किसका आयु हो जाएंगे? पिताजी का आयु हो जाएगा। एकदम सिंपल सा बात बोला है। पुत्र की आयु जितना होगा उसी का 3 गुना पिताजी की आयु हो जाएंगे। तो पिताजी को मानना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मानेंगे तो किसको मानेंगे? पुत्र को मानेंगे। तो माना पुत्र की आयु क्या हो जाएंगे? x हो जाएंगे। मतलब किसका आयु मानेंगे? पुत्र की आयु मानेंगे। तो पुत्र की आयु हमारा x हो जाएगा और इसी का 3 गुना हमारा क्या हो जाएंगे? पिताजी का आयु हो जाएगा, पिता का आयु हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट बनेगा, मोस्ट आईएम पे इस टाइप का क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हल करेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे माना, क्या कहेंगे? माना पुत्र की आयु, किसको मानेंगे? पुत्र को। तो माना पुत्र की आयु क्या है? x है। पुत्र की आयु क्या है? x है। अब पुत्र को तो मान लिए, पुत्र की आयु क्या है? x है। अब पिता की आयु निकालेंगे तो पिता की आयु कैसे निकलेंगे? पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। तो क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। जो पिताजी है ना वो अपने पुत्र से 3 गुना अधिक है, तो क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर पिता की आयु निकालेंगे। पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, 3 गुना है, ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? इक्वल कर लो। पुत्र की आयु कितना है? x, तो यहाँ पर x अब कितने गुना है? 3 गुना। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 3, तो कितना आ जाएंगे? ये हो जाएंगे आपका 3x हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। कितने गुना हो गए? 3 गुना हो गए। ओके, तो यहाँ पर पिता की आयु कितने हो गए? पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो पुत्र का है x और पिता का है 3 गुना है, तो ये दोनों का इंटू करेंगे, आ जाएगा 3x। अब यहाँ पर हमारा आयु निकल गया। पुत्र की आयु कितना हो गए? x। अब इसी का 3 गुना करेंगे तो किसका निकल जाएगा? पिताजी की आयु निकल जाएंगे। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो 3 से गुना कर देंगे तो x गुना 3 करेंगे, कितना आ जाएंगे? 3x आ जाएंगे। ये हमारा किसका आयु निकल गया? पिता और पुत्र की आयु निकल गया। समझ में आया? अब इसके बाद आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि 6 वर्ष पूर्व बोला है। बोला है कि नहीं बोला है? तो यहाँ पर बोला है तो वैसे लिख देंगे 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व की आयु, 6 वर्ष पूर्व की आयु ऐसा डाल देंगे। 6 वर्ष पूर्व की आयु, 6 वर्ष पूर्व की आयु ऐसा लिख करके हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? सेट करेंगे। तो सेट करेंगे तो ये है हमारा किसका? पुत्र की आयु और यह है हमारा पिता की आयु। अब दोनों में सबसे पहले किसको लिखना है? पुत्र का लिखना है कि पिता का लिखना है? तो बड़ा कौन है? पिता है, तो पिता को पहले लिखेंगे। क्यों पता है? इस कंडीशन पर जो बड़ा होता है उसी का लिखा जाता है। जैसे घर में कुछ काम होगा तो पहले बच्चे को बुलाएंगे कि पिताजी को बुलाएंगे? पहले पिताजी को बुलाएंगे, पहले पिताजी को बोलेगा आपका पिता कौन है, सामने लाओ उसको, तो आएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पिताजी का आयु पहले लिखेंगे। मतलब पिता की आयु यहाँ से आ जाएंगे तो पिता की आयु कितना है? 3x है। पिता की आयु पहले लिखेंगे क्योंकि पिता बड़ा है और पिता घर का मुखिया भी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? पिताजी की आयु पहले लिखेंगे। तो पिताजी की आयु कितना है? 3x। अब उसके बाद क्या करेंगे? 3x लिखने के बाद क्या करेंगे? बट्टा लगा देंगे। पुत्र की आयु कितना है? x है। पुत्र की आयु क्या है? केवल x, तो यहाँ पर आ जाएंगे x। हो गया। ये देखो, पहले हमने पिताजी की आयु लिख लिए 3x, बटे लगा देंगे। पुत्र की आयु लिखेंगे तो पुत्र की आयु कितना हो जाएंगे? x बस। देखो पुत्र का आयु x है तो x बस लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला? इस वाले लाइन पे देखो 6 वर्ष पूर्व बोला। पूर्व का मतलब क्या हो जाता है? माइनस। बाद में प्लस करते तो पूर्व में क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो इसमें भी 6 आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो इसमें भी 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो बराबर करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? कुछ अनुपात आता है जो बुक में दिया होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अनुपात भी नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में अनुपात भी नहीं दिया है। प्रश्न में बोला है 6 वर्ष पूर्व की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना बोला है। देखो बुक में 4 गुना बोला है ना? बोला है कि नहीं बोला है? पुत्र की आयु से पिता की आयु 4 गुना बोल दिया है।
है ना, ये जो हमारा पुत्र की आयु है उसके 4 गुना बोल दिया, मतलब पहले पुत्र नहीं था, अब पुत्र आए तो कितने गुना हो गए, 4 गुना हो गए। तो 4 गुना बोले तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 4, क्योंकि पिता हमारा क्या हो गए 4 साल, मतलब 4 गुना अधिक हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 4। अब यहाँ पर बटे लगाएंगे, अब बटे में पुत्र क्या हुआ है, दिया क्या पुत्र का, नहीं दिया, तो क्या कहेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो कर लो भैया तिर्यक गुणा। चलो तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो चलो कर लो। सबसे पहले 1 का गुणा ये 3x - 6 से होगा, 4 का गुणा ये x - 6 से होगा। ठीक है, तो पहले जमाएंगे, तो यहाँ पर 1 ब्रैकेट 3x - 6 ब्रैकेट क्लोज, ये बराबर का बराबर, ये 4 का 4 ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब इसका करेंगे x - 6 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका गुणा कर लो, 3 गुणा 1 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 3x माइनस का माइनस, 1 गुणा 3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 3, और ये x का x माइनस का माइनस, 1 गुणा 6 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 6, और ये बराबर का बराबर। अब ये 4 गुणा x का करेंगे तो क्या हो जाएंगे 4x, और ये माइनस का माइनस। अब ये 4 गुणा 6 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 24 आएंगे। अब इतना हो जाने के बाद ये x इधर है और ये x इधर है, इधर संख्या है और इधर संख्या है, तो x को एक तरफ और संख्या वाले को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ, संख्या वाले को एक तरफ। तो क्या करना होगा, हमको पक्षांतर करना होगा। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ से जाएंगे, ये देखो हमारा द्वार यहाँ से, सबसे पहले गए तो ये देखो ऐसा जा रहा हूँ, ऐसा जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को क्या मिला 3x, तो सबसे पहले 3x लिखूंगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ये x वाला है क्या, नहीं, तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो फिर से। देखो अब यहाँ पर क्या मिल गया 4x मिला, तो 4x यहाँ पे क्या है प्लस में, तो इधर पक्षांतर होकर क्या आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये बोलेंगे 4x, और ये बराबर का बराबर। हम यहाँ तक आ गए थे, है ना, फिर से आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको क्या मिला -24, तो यहाँ पर आ जाएंगे -24। अब 3x को लिख लिए, 4x को लिख लिए, 24 को लिख लिए। अब क्या बचा हमारे पास -6 बचा है ना, तो ये माइनस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर हो जाएंगे +6। अब यहाँ पर 3 में 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, 3 में 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा, और ये x का x, ये बराबर का बराबर। अब इसको आपको सेम टू सेम कैलकुलेटर में टाइप करना है, करो टाइप करो सेम टू सेम। 24 में 6 को क्या कर देना है, -24 + 6 -18 आया, -24 + 6 किए, एकदम सेम टू सेम करना, सेम टू सेम टाइप करने कैलकुलेटर। पहले माइनस लिखो, फिर 24 लिखो, फिर प्लस लिखो, फिर 6 लिखो, कितना आया -18, ये आ गया -18 आ गया। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, 1x = 18 बचा, तो x का x यहीं रहेंगे, बराबर का बराबर, और ये 18 का 18, और यहाँ पर 1 बचा, किस में आ जाएंगे, बट्टे में आ जाएंगे। तो x बराबर 18 को 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये देखो यहाँ पर, ये देखो अच्छे से बता रहा हूँ, x का x बराबर का बराबर, और ये 18 का 18, मतलब भाग देंगे तो उतना ही आएगा ना, या तो देख लो ऐसे ही कर लो। ये x का हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे बराबर। अब 18 को 1 से भाग दे दो, कितना आएगा 18 ही आएगा, तो यहाँ पर x बराबर कितना आया 18 आ गए, x बराबर कितना आ गए 18 आ गए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये देखो मैं बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, समझो किसका आयु निकल गया, हमारा पुत्र की आयु निकल गए, पुत्र की आयु निकल गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अतः पुत्र की आयु कितना आया 18 वर्ष आ गया, कितना आ गया 18 वर्ष। ठीक है, अब 18 वर्ष आ गया तो हमने लिख दिया 18 वर्ष। अब प्रश्न में सबसे लास्ट वाले पॉइंट में बोला है 6 वर्ष पश्चात बोल दिया है, देखो प्रश्न में बोला है नहीं बोला, प्रश्न में क्या बोला 6 वर्ष पश्चात, तो 6 वर्ष पश्चात बोला, पश्चात का मतलब क्या होता है बाद, और बाद को क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे किसको 6 को, तो ये दोनों का योग करेंगे तो कितना बनेगा 18 और 6 क्या हो जाएंगे 24, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 24 वर्ष। तो हमारा एग्जैक्ट पुत्र की आयु कितना निकल गया 24 वर्ष निकल गया, पुत्र की आयु कितना आ गए 24 वर्ष। अब उसके बाद किसका निकालेंगे, पिता का, तो यहाँ पर लिखो पिता की आयु, पिता की आयु लिखेंगे। तो पिता की आयु लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर x बराबर कितना है 18 आया, पुत्र से ही निकलेगा ना, पिता की आयु किस में से निकलेंगे पुत्र से, पहले भी पुत्र से ही निकाले थे तो यहाँ भी पुत्र से निकलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 18 को लिखेंगे, हो गया 18 को लिख लिए। अब उसके बाद ये पुत्र की आयु है, और पिताजी पुत्र की आयु से कितने गुना, यहाँ मिटा दिया, यहीं पे लिखा था, पिताजी अपने पुत्र की आयु से कितना गुना अधिक है 3 गुना अधिक है, कितने गुना अधिक है 3 गुना। ये हमने पुत्र की आयु को लिख लिया, यहाँ पर जो आयु आया था ना पुत्र का उसको लिख लिए,
ओके। अब उसके बाद पिताजी, ये जो है पिताजी वो पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3। अब उसके बाद जैसे इसमें +6 किए थे ना, वैसे भी इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे 6। तो इसको हल करेंगे तो 18 गुणा 3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 54। 18 गुणा 3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों स्पष्ट दिख रहा है, दोनों स्पष्ट दिख रहा है। 18 गुणा 3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 54, और 54 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 60। तो इसका वर्ष कितना आ गया, 60 वर्ष आ गया। मतलब पुत्र की आयु है 24 साल और पिताजी की आयु है 60 साल, है ना। यहाँ पर पिता की आयु कितना आ गया, 60 वर्ष आ गया, और पुत्र की आयु कितना आ गए, 24 वर्ष आ गए। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, अनुपात में कन्वर्ट करना है। बोले ना अनुपात में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करेंगे, अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पिता पुत्र है, पहले क्या है, पुत्र है, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, पुत्र लिखेंगे। पुत्र की आयु कितना आया, 24 वर्ष आया, ये 24 वर्ष आ गया। और पिता की आयु कितना आया, पिता की आयु कितना आया, 60 वर्ष। अब ये जहाँ से 60 वर्ष, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा किससे कटेंगे, 12 से कटेंगे, 12 से कट जाएंगे, दोनों कटनी चाहिए। ये देखो 12 दूनी क्या हो जाएंगे, 12 दूनी क्या हो जाएंगे, 24, मतलब इसका 2 आया। और ये क्या हो जाएंगे, पिता क्या आयु 12 पंचे 60, तो ये आ जाएंगे आपका 5। मतलब यहाँ पर अनुपात लिखेंगे तो अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2:5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चेक करो आंसर आया है कि नहीं आया है, 5:2। 5:2 पहले पिता की आयु, आंसर पिता की आयु पहले लिखा है, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा पिता की आयु 5 ही आया है। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार सेट किया है। पहले हमारा पिता की आयु देखो यहाँ पर 5 आया और पुत्र की आयु कितना है, 2 आया। मतलब पुत्र की आयु 2 है और पिता की आयु 5 है। तो यहाँ पर लिख सकते हो 2:5 ऐसा लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2:5, ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। या अगर ऐसा नहीं लिखना चाहोगे तो एक तरीका और बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सबसे पहले पिता और पुत्र में किसको मान्यता दिया जाएगा, पिताजी को पहले मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना, या इसको क्लीन कर दो, है ना, इसको क्लीन करेंगे। तो इसको क्लीन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा कौन है। अब ये हमारा क्या हो गया, 12 से काटे तो 12 दूनी क्या हो गया, 24 आया, तो यहाँ पर 2 आया। अब इसको काटे तो कितना है, 5 आया। अब दोनों का अनुपात हमको मेंशन करना है, यहाँ पर शो करना है। लास्ट आंसर में अतः कर देंगे, अतः करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले पिताजी बड़ा है, पिताजी बड़ा है ना, पिता बड़ा है कि नहीं है, पिता बड़ा है। तो सबसे पहले पिता का आंसर लिख दो, कितना है, 5, और ये अनुपात करें कितना, 2। अब ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका एग्जैक्ट आंसर। चेक करो एकदम सेम आया कि अलग आया है, 5:2 आया है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है। इस क्वेश्चन को किसी को नहीं छोड़ना है, इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन की ओर जाऊँगा। जो मुझे देख रहा है वीडियो में वो मुझे बता देंगे कि समझ में आया कि नहीं आया, एक बात। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन की ओर जाऊँगा। वो भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन बताऊँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आप लोगों को फिर से मोस्ट IMP क्वेश्चन बताऊँ। अभी जो क्वेश्चन बताऊँगा ये क्वेश्चन 1-2 बार आ भी चुका है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, एक बार पढ़ ही लेना, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ना है, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आएंगे, पेज नंबर 35 में मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 35 में आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर कितना, 35 में आएंगे, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 बताऊंगा, पेज नंबर 35। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। यही क्वेश्चन पिछले साल दुर्ग यूनिवर्सिटी में आया था, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। तो हो सकता है इस बार रविशंकर में आ जाए, बिलासपुर में आ जाए, या और कोई अन्य यूनिवर्सिटी में आ जाए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है जी। तो चलो इसको मैं क्लीन कर दूँ। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, फिर इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 देखना, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 35 में मिलेगा। ये देखो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो मोबाइल में दिख भी गया होगा, दिख गया एग्जाम्पल 2, ओके। चलो पढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में बोला अनुपात 5:6 के प्रत्येक पद में, 5:6 के प्रत्येक पद में क्या घटाए जाए कि अनुपात 8:11 हो जाए, बोल रहा है। मतलब ये क्या है, 5 अनुपात में ऐसा क्या चीज़ माइनस करे,
प्रश्न में बोल रहा है 5:6 में ऐसे किस चीज़ को घटाए, क्या घटाए जिससे घट करके 8:11 आ जाए। ये हमारा क्या है, प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी कर लेंगे ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी करेंगे। ठीक है जी, तो चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले के जैसा बनेगा, जैसे हम लोग पहले बनाते थे ना वैसे ही क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं एकदम शॉर्टकट तरीके से, और इसको जमा के भी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले प्रश्न में क्या बोला है, 5:6 बोला है। पहला अनुपात कितना, 5:6। अब इसी 5:6 में क्या घटाना है, क्या घटाना है, क्या घटाएंगे, क्या घटाना है, तो घटा करके उनका जो लास्ट अनुपात है वो 8:11 हो जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या घटाएंगे, हम क्या घटाएंगे, x घटाएंगे। माना x घटाने पर बोलेंगे, क्या घटाएं, अब भाई घटाने का संख्या नहीं दिया है, जैसे इसमें पश्चात पूर्व बाद ऐसा बोल करके दे देते थे ना पहले क्वेश्चन में, जितना आप लोगों ने पढ़ा उसमें दे देता, लेकिन इसमें ऐसा दिया नहीं है। वो स्पष्ट बोल दिया कि क्या घटाए बोल रहा है, क्या घटाना है, क्या माइनस करना है, क्या घटाना है, हमको दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना उसमें x घटाने पर बोलेंगे, क्या कहेंगे, x घटाने पर। ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सेट करेंगे। यहाँ पर अनुपात दिया है, ठीक है, 2, यहाँ पर अनुपात दिया है, अनुपात लिख लो सीधा सीधा, अनुपात, अनुपात कितना दिया है, अनुपात है, अनुपात कितना, 5:6 है, ये दिया है। अब इसमें क्या घटाना है कि घट करके कितना हो जाए, 8:11 हो जाए बोल रहा है। तो इसमें क्या घटाएंगे, x घटाएंगे, तो उसको मानना पड़ेगा। तो बोलेंगे माना दोनों संख्या में, दोनों पद में x घटाने पर। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं इसमें क्यों x नहीं माना, x इसलिए इसमें नहीं माना, जैसे कि पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं यहाँ पर x मानता था, माना 5x 6x ऐसा मानते थे, नहीं मानते थे, माना पहली संख्या 5x दूसरी संख्या 6x ऐसा बोलते थे, नहीं बोलते थे, बोलते थे। लेकिन इसमें क्यों नहीं बोला, क्वेश्चन बन रहा होगा आपके माइंड में, तो उसको क्लियर करा देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहला बोल दिया है कि क्या घटाना है, क्या घटाना है, ऐसा बोला है वो। तो ऐसा बोला है तो भैया हम x को यहाँ पर मानेंगे, तो यहाँ पर x मान लिए, तो यहाँ पर x मानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया, यहाँ पे हम x मान लिए तो यहाँ पर 5x 6x ऐसा मानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, ओके, तो यहाँ पर देखेंगे अनुपात हमारा क्या है, 5:6 है। अब इसी दोनों में क्या करेंगे, माना दोनों पद में, मतलब इस वाले और इस वाले दोनों पद में x घटाने पर ऐसा लिख देंगे। ठीक है जी, ऐसा लिखेंगे। तो चलो अब इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो सबसे पहले कितना है, 5 है, लिख देंगे। ये देखो पहला 5 है तो 5 लिख देंगे, बट्टे लगा देंगे, कितना 6। अब यहाँ पर बोला है x घटाने पर, घटाने का मतलब क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसी में क्या करेंगे, x घटाएंगे, इसी में क्या करेंगे, x घटाएंगे। अब उसके बाद बराबर लगाएंगे, कितना हो जाता है बोल रहा है, 8:11 हो जाता है बोल रहा है, बोला है कि नहीं बोला है, 8:11 हो जाता है बोल रहा है। तो अनुपात में उसको क्या करेंगे, बटे में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएंगे 8/11। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। कर लो भैया तिर्यक गुणा कर लो। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा, ये 11 का 5 माइनस x हो जाएंगे, 8 का 6 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं, सेट कर लो पहले। 11 ब्रैकेट 5 माइनस x ब्रैकेट क्लोज बराबर 8 ब्रैकेट 6 माइनस x ब्रैकेट क्लोज। अब कर लो भैया, 11 गुणा 5 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 55, ये माइनस का माइनस, ये 11 का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे 11x बराबर का बराबर, 8 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या हो जाएंगे 48 माइनस का माइनस। अब ये 8 का ये x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे 8x हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो संख्या संख्या को एक तरफ और x को एक तरफ करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमको पक्षांतर करना होगा। तो पक्षांतर करेंगे तो लिख दो पक्षांतर। यहाँ पर 55 है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 55। अब ये संख्या को हमने लिख दिया। अब इधर देखते देखते जाओ, संख्या कहाँ, इसमें x है तो इसको नहीं लिखना है, यहाँ पर संख्या तो इसको लिखेंगे। तो ये किस में है, प्लस में, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस, कितना 48, ये बराबर का बराबर। अब यहाँ तक आ गए थे, यहाँ पर क्या दिखा माइनस x दिखा, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 8x इसको लिखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, देखो इसको लिख लिए, इसको लिख लिए और इसको लिख लिए। अब ये वाला बच्चा है तो उसको भी क्या करेंगे लिखेंगे। तो किधर है हमारा, इधर है, और इधर किस में है माइनस में, तो उधर पक्षांतर होकर के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, कितना 11x हो गए। अब चलो घटाते हैं, 55 में 48 को घटाओ, कितना आएगा
7 आ गया, ये बराबर का बराबर। ये देखो -8 में -8 में प्लस कर देना 11, x तो रह जाएंगे, ठीक है। तो चलो -8 में प्लस कर लो 11, कितना बचा? 3, केवल 3 बस बचेगा। ये देखो -8 + 11 ऐसा कर लो, यहाँ पर निकल जाएंगे, कितना आएंगे? 3 आया, तो ये 3, और ये x है तो इसमें भी क्या हो जाएंगे? x आ जाएंगे। ओके, अब इसके बाद ये x वाले को सामने लाएंगे और ये 7 को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3x इधर आ जाएंगे बराबर ये 7 इधर आ जाएंगे, मतलब ये इधर आया और ये इधर चला गया। ओके, अब उसके बाद ये x यहीं रह जाएंगे बराबर का बराबर, 7 नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर 3 बचा तो किस में आ जाएंगे? बटे में आ जाएंगे ऐसा। तो x बराबर करो, इसका आंसर कितना आया? 2.33। 2.3 और 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये कितना आ गया हमारा? 2.33। अब इसी आंसर को बुक में अलग तरीके से बताया। इस आंसर को बुक में क्या बोला होगा? 2.1/3 बोला है क्या जी? 2 सही 1 बट आंसर बताओ ना, इसका आंसर कितना बोला है? देखो यहाँ पर ये जो 2.33 आया ना, उस आंसर को क्या बोलते हैं? 2 सही 1/3 बोल दिया है, ऐसा बोला है। तो देखो आपको आंसर चेक करना है तो पहले दोनों का गुणा कर दो, मतलब 3 × 2 करेंगे तो कितना? 3 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 6। ये 3 × 2 करेंगे कितना आ जाएंगे? 6। और अब इसको क्या करना है? प्लस करना, तो प्लस कर दो 1 और बटे का बटे और ये 3 का 3, तो ये कितना हो जाएंगे? 6 और 1 7 और बटे करेंगे 3। अब ये दोनों का हल करोगे तो इतना आंसर आएगा, मतलब ये जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है। ये जो हमारा आंसर आया वो क्या है? करेक्ट है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज ए में से, ये क्वेश्चन लग सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लेना आएंगे तो, और अभी एक दो बार बना करके देख लेना। ओके, अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, क्या करूंगा? एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये बन गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन हमारा बन गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, नन्हा सा प्यारा सा। एक्सरसाइज ए में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज ए पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और अभी जो बताऊंगा वो वाला क्वेश्चन दुर्ग यूनिवर्सिटी में पिछले साल आया था, मतलब अभी 2023 में आया था। जो 2023 निकला ना, 2023 का एग्जाम, उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नया ऐड हुआ है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। 1 लाइन का, मात्र 1 लाइन का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन 10 पढ़ रहा हूँ मैं, पेज नंबर 37। यदि 4 किलोग्राम घी 192 रुपये में खरीदा जाता है, 4 किलो घी को, घी जानते हैं ना, 4 किलो घी को 192 रुपये में खरीदा जाता है, तो 128 रुपये में कितना घी खरीदा जा सकता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो एकदम शॉर्टकट तरीके से बनेगा, एकदम शॉर्टकट, ठीक है। एकदम देखो मैं बता रहा हूँ, एक ही बार में बन जाएगा, एक ही लाइन में बन जाएंगे। यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर देना है? हल कर देना है, ठीक है जी। ये वैसे लाभ हानि का क्वेश्चन है, इसमें आ गया है, ठीक है। लाभ हानि में जैसे बनाते थे ना वैसे ही बनेगा। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? हल करेंगे। ओके, हल करेंगे तो क्या बोला है? 4 किलोग्राम घी बोला है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? 4 किलो घी लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद इसी में गुणा करना। कितना खरीदा जाएगा जी? कितना खरीदने के लिए बोल रहे हैं? कितने रुपए में खरीदने? 288 रुपये में, तो यहाँ पर कर दो 288 और बटे कर देंगे कितने में? 192 है क्या? 192। हल करो तो जी पिंटू, इसका आंसर कितना आएगा? 6। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएंगे? 6 kg। ये हो जाएगा आपका आंसर, खत्म कहानी। ये आ गया इसका आंसर, मतलब 288 रुपये में, यहाँ पर अतः डाल दो, अतः 288 रुपये में 6 किलो घी खरीदा जा सकता है, ठीक है। 288 रुपये में 6 किलो घी हम खरीद सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उतना मैंने आप लोग को बता दिया। 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज ए में से मैं छोड़ रहा हूँ, हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर लेकिन आप लोग पढ़ना चाहोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करना। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1-2 जो छूटा है उसका
PDF आप लोग को मिल जाएगा। तो उसमें जा करके PDF ले लेना और उसी में से बना लेना। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया। कल से बैच आसान में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज B पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? एक्सरसाइज B। ठीक है जी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाता हूँ आप लोग को समझ में आता है नहीं आता है, ये मेरे को कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे। और हाँ, प्रत्येक वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना तो उसमें आप लोग को कुछ कुछ सूचनाएं मिलेंगे। हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन का मैं PDF बना करके उस लिंक में डाल दूं जिससे आपको उसको क्लिक करने से डायरेक्ट मिल जाए, या हो सकता है किसी वीडियो का मैं उसमें लिंक भी सेंड कर सकता हूँ जिससे उस लिंक को टच करने पर आपको डायरेक्ट उस वीडियो में पहुँचा दे। इंपॉर्टेंट का मैं लिंक डालता हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करिए। और डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि आगे आप लोग को और क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन तो बन गया और हमारा एक्सरसाइज ये भी खत्म हो गया। तो मैं कल से बैच आसान में मैथ्स का एक और मस्त शानदार जानदार क्लास लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। ओके, तो ये हमारा 3 क्लास में ख़त्म हो गया एक्सरसाइज A। हो सकता है एक्सरसाइज B भी 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। तो चलो अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और बेल को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। ठीक है जी, जिससे कि आपके दोस्त यार भी अच्छे से पढ़ सके। ओके, तो अकेले आगे नहीं बढ़ना है, अपने साथ अपने दोस्त यार को भी आगे लेकर के बढ़ाना है, आगे लेकर के चलना है, ताकि उन लोग को भी पता चले कि यूट्यूब से भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई किया जा सकता है। कैसे जी पिंटू? बिल्कुल, है ना। तो इसमें भी पढ़ाई अच्छे से किया जा सकता है। ओके, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नए क्लास में। नए क्लास मतलब हमारा एक्सरसाइज B बैच आसान में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मैं जो भी बताता हूँ बैच आसान की तरह आप लोग को आसान लगता ही होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।